हेलो साथियों, कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 का पार्ट सेकेंड में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा प्रश्न संख्या 3 से शुरू करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो आपका शुरू किया जाएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत शानदार तरीके से समझिए, विथ ट्रिक के साथ ज़बरदस्त तरीके से समझिए। एक एक क्वेश्चन यहाँ आपका बहुत ज़रूरी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, पहले यहाँ हम लिख ले रहे हैं प्रश्नावली 3.5 का, और यहाँ जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं ये पार्ट सेकेंड की बात कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और पार्ट सेकेंड में उसके आगे से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कर रहा है निम्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू कर रहे हैं भैया। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन व वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ध्यान समझिएगा, प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है और कह रहा है कि वज्र गुणन खंड विधि से हल करो, ठीक है। और कह रहा है कि आप किस विधि को उपयुक्त मानते हैं, आप किस विधि को, किस विधि को उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, उपयुक्त मानते हैं, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन। और इसमें दिया है भैया 8x + 5y = 9, समीकरण नंबर 1। और यहाँ दिया है 3x + 2y = 4, यानी समीकरण नंबर 2। देखिए शानदार तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि हल करने का जो तरीका था मैंने आप लोग को बताया था। सबसे पहला काम करते थे, लिखते थे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बच्चों क्या है, आ जाएगा 8x + 5y = 9। देखिए ये प्लस है, इसको उस तरफ ले जाएंगे भैया माइनस हो जाएगा, यानी 8x = 9 - 5y। और अब x की वैल्यू चाहिए तो 8 जाएगा नीचे, यानी x = 9 - 5y / 8, समीकरण नंबर 3। ये देखिए समीकरण नंबर 3 हो गया। अब लिखेंगे x का मान, समीकरण किसी में भी आप रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, चलो मैं 2 में रख देता हूँ। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है भैया आपका 3x + 2y = 4, यानी 3 × x, और x के स्थान पे आपका है 9 - 5y / 8, और यहाँ आ जाएगा प्लस 2y = बचा 4। जहाँ x था, x के स्थान पे ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक है। 9 × 3 = 27 माइनस 5 × 3 = 15y प्लस 8 × 2 = 16y पूरे का बटे का 8 = 4, यानी 8 × 4 = 32, 27, 16 में से 1 जाएगा प्लस यहाँ जाएगा y बराबर 8 × 4 = 32, यानी y बराबर 32। ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस आ जाएगा 27, यानी 27 और 3 30, 30 और 2 32, माने 5 आ गया। y के स्थान पे आपका आ जाएगा 5। आगे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो भैया समीकरण नंबर 3 आपका यहाँ है, दिया है x बराबर 9 माइनस 5y बटे का, यहाँ आ जाएगा 8, यानी x बराबर 9 माइनस 5 गुणे y के स्थान पे 5 बटे का 8, यानी x बराबर 9 माइनस, यहाँ आ जाएगा 5वां 25 बटे का आ जाएगा 8, और यहाँ बचेगा ना, यहाँ बचेगा x इक्वल टू ना, आ जाएगा भैया कितना यहाँ बचेगा ना, यहाँ देखिए घटा दीजिए आप लोग, तो घटाएंगे तो 11 5 आपका आ जाएगा 16 माइनस 16 बटे का 8, क्योंकि 16 और 9 आ जाएगा आपका 25 है ना, और 8 दूनी 16, यानी x इक्वल टू माइनस कितना आ गया 2, x इक्वल टू कितना आ गया -2। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी मैंने इसको क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया। अभी क्या कर रहा है, अभी कह रहा है ब्रज गुणनखंड विधि से हल करिए, ठीक है। अब इसी को ब्रज गुणनखंड विधि से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको आपको पता है ना, आपका क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन यही दिया था कि 8x धन 5y और इक्वल में 9 दिया, तो इधर लाओगे तो -9 बचेगा इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ दे दिया है 3x धन 2y, और इस तरफ लाएंगे तो आ जाएगा -4 बराबर 0, यानी ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसे आपको लगाना है व्रज गुणनखंड विधि से। व्रज गुणनखंड विधि आप सभी को पता है कि व्रज गुणनखंड विधि लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो भैया a1 b1 c1 समीकरण 1 से निकलेगा और a2 b2 c2 समीकरण 2 से निकलेगा। इसका गुणांक है 8, यानी a1 बराबर 8, इसका गुणांक है 5, तो b1 बराबर 5, ये आपका आ जाएगा भैया -9, यानी c1 बराबर -9। x के स्थान पे यहाँ 3 है तो आपका आ जाएगा a2 बराबर 3, यहाँ 2 है यानी b2 बराबर 2, c2 के स्थान पे -4 है तो ये आपका आ जाएगा c2। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए व्रज गुणनखंड विधि का। हमने ट्रिक भी बताया था, इसके पीछे का आप वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ आपको ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे आप लोग उसको फार्मूला याद करेंगे। क्या होता है, x अपान है ना b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपान, यहाँ आपका आ जाएगा c1 a2 माइनस आ जाएगा ना c2 a1 इक्वल टू 1 अपान, इसका आ जाएगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये फार्मूला आपका व्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व होगा। अब ये फार्मूला आपको याद करना होगा। देखिए यहाँ x अपान b1 के स्थान पे दिया है 5 गुणे c2 के स्थान पे दिया है -4 माइनस b2 के स्थान पे दिया है 2 गुणे c1 के स्थान पे दिया है -9 बराबर, यानी y बटे का c1 के स्थान पे -9 गुणे a2 के स्थान पे दिया है 3 माइनस c2 के स्थान पे दिया है -4 गुणे a1 के स्थान पे दिया है 8 बराबर 1 अपान a1 के स्थान पे 8 गुणे b2 के स्थान पे 2 माइनस a2 के स्थान पे 3 गुणे b1 के स्थान पे आ जाएगा बच्चों 5। यहाँ आ जाएगा भैया x अपान 4 पंचे 20 माइनस 20 माइनस प्लस 9 दूनी 18, यानी आ जाएगा y अपान 9 त्रिक 27 माइनस 27 माइनस प्लस 8 चौक 32 आ गया, 32 आ गया। यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 1 अपान 8 दूनी 16 माइनस 5 तिहाई का आ जाएगा 15। देखिए यहाँ बचेगा x अपान
18 में से जब 20 जाएगा, यानी 20 में से 18 जाएगा तो -2 लगेगा। ठीक है, माइनस प्लस घट गया, 20 में से 18 गया 2, चिन्ह इसका बड़ा था इसलिए यहाँ माइनस लग गया। y इक्वल टू यहाँ y अपान, हड़बड़ा के नहीं, आराम से आप घटाओ। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 27 है, यानी आ जाएगा 12, 12 में 7 जाएगा, आ जाएगा आपका 5 ना। तो यानी इसका चिन्ह बड़ा है तो बड़ा वाला तो यहाँ प्लस लग जाएगा 5, बराबर आ जाएगा 1 अपान 16 में से 15 जाएगा 1। अब आपको देखिए यहाँ कंपेयर करना होगा। कैसे? एक बार इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे, यानी x अपान -2 इक्वल टू 1 अपान 1। एक बार कंपेयर इसका इसके साथ करेंगे तो y अपान 5 इक्वल टू 1 अपान 1, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x, यहाँ आपका आ जाएगा -2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे y, 5 एक के आ गया आपका 5। लिखेंगे, एक क्वेश्चन और पूछा है, आप किस विधि को उपयुक्त मानते हैं? तो आप लिखेंगे हमें दोनों विधि न अति उपयुक्त लगा, या दोनों विधि हमें दोनों विधि उपयुक्त लगा है, या लगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें दोनों विधियां क्या लगा आपको? अच्छा लगा। ठीक है, आपको ये लिख देना है सिंपल सी जी वे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपके बीच में, ध्यान से सुनिए। देखिए अगला प्रश्न आपके बीच में कर रहा है भैया, प्रश्न संख्या 4, और 4 का जो पहला है वो कह रहा है क्या कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग कह रहा है। आप अपने पासबुक रखिएगा, बुक में आप देख के पढ़िए। ठीक है, आप अपने पासबुक रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। जब आप अपने पासबुक रखेंगे तो उसमें आपका क्वेश्चन मिलाते चलिए, और मैं डायरेक्ट आपका सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अता करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अता करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न पूछता है उसे ही हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना नियत व्यय बराबर आपको मान लेना है x, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर आपको मान लेना y ना। भोजन का मूल्य इक्वल टू आपने क्या मान लिया? y। अब देखिए सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट सुनिए। केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, यानी x प्लस भोजन का मूल्य y माने 20y बराबर उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, छात्रावास माने होता है हॉस्टल। अब देखिए केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड में जबकि एक विद्यार्थी बी को ना 26 दिन माने 26y और इनको लग जाता है 1180 रुपये, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आप चाहे इसको जिस विधि से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें केवल डायरेक्ट लिख दिया बीजगणितीय विधि से सॉल्व करिए, तो आप चाहे जिस विधि से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए आपको x और y की वैल्यू निकालना है बस, तो लिख देंगे 2 में से 1 को घटाने पर। सिंपल सी बात है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब हम इसे घटाएंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है? x प्लस 26y बराबर 1180,
और यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस यानी 20y बराबर आ जाएगा 1000। जब आप घटाएंगे सर तो ये आपका ख़त्म, 26 में से 20 जाएगा यानी 6y, और आप सभी को पता है यहाँ 1180 में से 1000 जाएगा यानी 180। यहाँ गुणा इस तरफ जाएगा तो आपका भाग हो जाएगा, आ जाएगा y बराबर 180 बटे का 6 3 18, y बराबर आ जाएगा 30, y बराबर आ जाएगा 30। अब लिख देंगे y का मान समीकरण कहाँ रख दे भैया, 1 में रख दो, 2 में, कहीं भी रख दो। समीकरण 1 में रखने पर यानी भैया समीकरण 1 x प्लस 20y बराबर आपका आ जाएगा 1000। तो x प्लस 3 गुणे y के स्थान पे आपका आ गया है 30 बराबर यानी 1000, और यहाँ आपका आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, x प्लस 3 दूनी 6 यानी आ गया 600 बराबर आ गया आपका 1000। x बराबर ये प्लस है तो माइनस, तो आपका आ जाएगा 1000 माइनस 600 यानी x बराबर ना 1000 में 600 जाएगा तो आपका आ जाएगा 400 रुपया आ गया। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके बीच में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, जी बात ना करिए, ध्यान दें। 2 नंबर कह रहा है एक भिन्न है 1/3 हो जाती है, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है, उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है और हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ देखिए हर में कह रहा है 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न ज्ञात करो। आप सभी को पता है अगर आप सभी को अंश और हर ही मिल जाए, अंश और हर का मान मिल जाता है तो ऑटोमेटिक आपको ये सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो भैया आप करेंगे क्या, मैंने पहले बताया जो प्रश्न पे पूछता है उसे मान लिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे सबसे पहले माना अंश बराबर x और हर बराबर y। देख भैया अंश इक्वल टू x और हर इक्वल टू हमने मान लिया y। केस नंबर फर्स्ट में क्या लफड़ा है, कर रहा है एक भिन्न माने अंश बटा हर कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। कब जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, यानी इसके अंश से 1 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाता है। कितना आसान, इसका गुणा करो, 3 1 के 3x माइनस 3 1 के 3 बराबर, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करो y, यानी देखो ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ आएगा, यानी यहाँ जाएगा 3x, ये प्लस है तो माइनस y, और ये -3 है इस तरफ जाएगा +3, और ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, लिख देंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में कह रहा है कि वह 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है आपका भिन्न, क्या हो जाता है 1/4, कब, जब हर में 8 जोड़ दिया, अंश हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये देखो कमाल की बात है, हो 4x आ गया
अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, y प्लस 8 आई है, एक इस तरफ लाओ 4x माइनस वाई बराबर 8, यानी आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 बना तो क्वेश्चन आंसर आ गया। इतना इजी वे में मजा आ जाएगा, शानदार तरीके से समझिए ना। यहाँ देखिए समीकरण 1 को भी देख लिया, समीकरण 2 को भी देख लिया। ऐसा करिए 2 में से 1 को घटा दो, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो आप घटा दीजिए, समीकरण 2 आपका हो जाएगा बच्चों 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 1 हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। अब घटाएंगे तो माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, विदाई। 8 में से 3 जाएगा तो 5, 4 में से 3 जाएगा तो केवल x, यानी x के स्थान पे 5 आ गया। अब आगे लिखेंगे x का मान समीकरण, कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, चलिए मैं 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 गुणे x बराबर 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 तिहाई 15 माइनस वाई बराबर आ गया 3, ये प्लस इस तरफ जाएगा माइनस, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर माइनस 12, माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 12। ये देखिए आपका क्या आ गया आंसर, आप लोग इसे नोट कर ले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यस ने, क्वेश्चन नंबर 3, यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है, अर्जित किए जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक, सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है। आगे कह रहा है यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक कटे, ठीक है, तो यश 50 अंक अर्जित करता है, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। देखिए बुक आप अपने पास रखिएगा, मैं बार बार यही एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आप सभी के पास बुक होना चाहिए, बुक ओपन करके पढ़ाई करिए, ठीक है। आराम से वीडियो चला के लेट जाओ तब पढ़ाई करो, ऐसे नहीं होता है, उसको लिखा करो, प्रैक्टिस करो। मैथ जो होता है ना प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जानो। अर्जित करता, ठीक है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, वाह, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन बना ली, थोड़ा फास्ट लिखें। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना, शुद्ध अंक बराबर x और अशुद्ध अंक इक्वल टू हमने ले लिया y। यहाँ भैया लिख देंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट पे कह रहा है कि 3 अंक सही के लिए यानी 3x, अशुद्ध अंक कटा है तो -y
और उसे कितना अंक अर्जित हुआ 40, यानी समीकरण नंबर 1। देखिए अब आइए बात करते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में कह रहा है यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक यानी 4x और अशुद्ध अंक के लिए 2 काट लिया गया तो वो 50 पाते हैं। 2 कामन ले लें तो 2x माइनस यहाँ बचेगा y बराबर 50, यानी 25 दूना 50, यानी आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25 और इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 2। ये देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, साफ सुथरी बात लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 आपका 3x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 40 और दूसरा वाला आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो गया, 3 में से 2 जाएगा तो x आ गया। यहाँ आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी x का मान आ गया 15। लिख देंगे भैया x का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 40, यानी 3 गुणे x के स्थान पे 15 माइनस वाई बराबर 40। यहाँ आ जाएगा भैया 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, उसको उस तरह भेजो, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45 माइनस वाई बराबर -5 माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 5। तो ये आपका जो है कि ये आपका आंसर होता है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।